हेलो गाइस, तो देखते हैं एलसीएम दो नंबर्स के बीच में हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, एलसीएम का मतलब होता है, पूरा मतलब इसका होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पर देखिए, ये समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि मल्टीपल और फैक्टर, इन दो चीजों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, जैसे मैंने 15 लिखा तो 15 के फैक्टर्स आते हैं 3 × 5। तो देखिए, 15 के फैक्टर्स बोले जाएंगे 3 और 5। इन दोनों नंबर से मिलके बन रहा है 15। तो इन दोनों नंबर से मिलके जब 15 बन रहा है तो 15 के ये दोनों फैक्टर्स बोले जाएंगे। लेकिन मल्टीपल्स क्या होंगे? मल्टीपल्स होते हैं जो 15 से मिलके बनेंगे। जैसे 15 2 जा 30 और 15 3 जा मान लीजिए 45। तो ये देखिए, अब 15 में मल्टीप्लाई करने के बाद कोई नंबर मिल रहा है, यानी इन दोनों नंबर्स में 15 का पूरी तरह से डिवाइड जाएगा। तो 15 के मल्टीपल्स बोले जाएंगे 30 और 45। लेकिन 15 के फैक्टर्स बोले जाएंगे 3 और 5। ये दोनों में अंतर होता है, मल्टीपल में और फैक्टर में। तो देखिए, एलसीएम निकालने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड देखते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 15 और 25 के बीच में एलसीएम निकालना है, तो देखिए 15 के क्या मल्टीपल फैक्टर्स होंगे, सॉरी 3 × 5, और 25 के 5 × 5। तो देखिए, अब इन दोनों के बीच में एलसीएम निकालने का क्या तरीका होता है? सबसे इजी तरीका, देखिए पहले जो इसमें देखते हैं दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो देखिए, दोनों में कॉमन 5 है, ठीक है। तो जो कॉमन आ रहा है उसको हम पहले एक बार लिखते हैं, केवल एक बार। बाकी जो ऐसे आएंगे 3 5 जो बच रहा है उसको एज इट इज लिख देंगे। तो देखिए, 5 3 जा 15 5 जा 75। तो ये देखिए, 75 वो नंबर है जिसमें 15 का भी डिवाइड जाएगा, 25 का भी डिवाइड जाएगा, और ये सबसे छोटा मल्टीपल होगा जिन दोनों से जिसमें डिवाइड जा रहा होगा। देखिए, और ये तो एक तरीका हो गया। अब देखिए, इसका एक और सेकंड मेथड होता है, ये काफी इजी होता है, ज्यादातर यही रिकमेंड किया जाता है। देखिए, जितने नंबर के बीच में पूछा गया उनको एक साथ लिख लीजिए। अब सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड देंगे हम, जैसे 3 से। अब किसी एक में भी चला जाएगा तो भी हम डिवाइड देंगे, दूसरे को एज इट छोड़ देंगे। जैसे 3 का 15 में जाएगा 5 टाइम्स, लेकिन 25 में नहीं जाएगा तो उसको एज इट लिख देंगे। अब 5 से डिवाइड देंगे तो 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, फिर से 5 से देंगे तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। तो देखिए, एक इजीली अब इसका एलसीएम हम सीधे निकाल सकते हैं। 15 जो भी नंबर्स आए इनका सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75। अब देखिए, हम 3 नंबरों के लिए भी पता कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ एलसीएम में फाइंड करना है 3 8 और 6 के बीच में। तो देखिए, बहुत ईजी है। जैसे ऊपर की ऐसे यहाँ करेंगे, सबसे छोटा नंबर से डिवाइड जाएगा 2 से। तो देखिए, सब 2 से सबसे छोटा तो 3 में जाएगा तो 3 एज लिख देंगे। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब देखिए, इसमें 2 का फिर से जाएगा 3 2 3। अब देखिए, 2 का फिर से जाएगा 3 में जाएगा नहीं तो एज लिख देंगे। 2 में जाएगा 1 बार, ये 3। अब देखिए, 3 का जाएगा इस पूरे में, तो 3 का कितनी बार जाएगा? 3 में 1 बार, ये तो एज लिख जाएगा, नहीं जाएगा तो ए 1 बार। जब तीनों 1 1 आ गए इसका मतलब भी खत्म हो गया। तो एलसीएम ऑफ 3 8 6 क्या होगा? जो भी नंबर आए इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 2 इंटू 3। तो तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो ये देखिए, सबसे छोटा मल्टीपल होगा जिसमें 3 8 6 तीनों का डिवाइड चला जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं हम एलसीएम।